नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महारथी अर्जुन का वध ही उनके पुत्र ने कर डाला। आइए जानते हैं बब्रू वाहन के बारे में, आखिर क्यों उन्होंने अपने पिता अर्जुन का वध किया था। आइए जानते हैं इस बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु उन्हीं के पुत्र के हाथों हुई थी। आइए जानते हैं इस बारे में। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन जब महर्षि वेदव्यास जी और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया। अर्जुन को रक्षक बनाकर अश्व छोड़ दिया गया। वह अश्व जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। मणिपुर का राजा था अर्जुन का पुत्र बब्रुवान। किरात, मलेचुआ, यवन आदि देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ के अश्व को रोकना चाहा तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का अश्व घूमते घूमते मणिपुर पहुंचा। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम था बब्रुवान। बब्रुवान उस समय मणिपुर का राजा था। उलूपी द्वारा युद्ध के लिए बब्रुवाहन को उकसाया गया। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के अश्व की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से यह बात कह रहे थे उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने ही पुत्र के हाथों हो गया वध अर्जुन का। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देख अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बब्रुवाहन उस समय युवक थे। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम व विचार किए उन्होंने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण को चोट से अर्जुन बेहोश हो गए और धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन उस समय तक बहुत घायल हो चुके थे। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तभी वहां बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा आ गईं। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में देख उन्हें बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को भी होश आ गया। पुनर्जीवित हुए अर्जुन। जब बब्रुवाहन ने देखा कि उनने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बब्रुवाहन दोनों शोक में बैठ गए। जब नाग कन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बब्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि ये मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। उलूपी ने बताई पूरी घटना। अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह अपने बाणों से अपने पिता का वध कर दे तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए मैंने ये मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बब्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हुए और अर्जुन ने बब्रुवाहन को अश्वमेध में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास पहुंचे सबसे पहले। अब हम आपसे विदा लेते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एवं हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए पौराणिक कथा चैनल।